दोस्तों, हम जिस कैलेंडर को कॉमनली यूज करते हैं उसे कहते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर। इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन रात को 12 बजे शुरू होता है और अगली रात 12 बजे खत्म होता है। लेकिन एंशिएंट हिंदू फेस्टिवल्स हर साल किसी डिफरेंट डेट पर आते हैं, क्योंकि हिंदू कैलेंडर चांद की परिक्रमा पर निर्भर करता है। इस हिंदू कैलेंडर में भी 12 महीने ही होते हैं और हर महीने को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है शुक्ल पक्ष, जो अमावस्या यानी न्यू मून से शुरू होता है, और दूसरा होता है कृष्ण पक्ष, जो पूर्णिमा यानी फुल मून से शुरू होता है। इन दोनों पक्षों में 15-15 तिथि होती हैं और हर तिथि में चांद की पोजीशन लगभग 12 डिग्री मूव करती है। ऐसे ही एक महीने की 30 तिथियों में चांद 12 डिग्री मूव करके पूरा 360 रोटेशन कंप्लीट करके अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है। दिवाली इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग 8th महीने यानी कार्तिक महीने की 15वीं तिथि को होती है। और जैसा सब जानते हैं कि ये डेट ग्रेगोरियन कैलेंडर में अक्टूबर से नवंबर के बीच ही आती है। हजारों साल पुराना यह त्योहार आज 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग मनाते हैं। आइए दिवाली के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जानते हैं जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो, और जानते हैं कि हमारे दुलारे चाइना को 2021 में दिवाली पे कंज्यूमर्स ने क्या गिफ्ट दिया। इंडिया में दिवाली के दौरान ज्वेलरी शॉप्स पे भीड़-भाड़ देखने की हम सबको आदत हो गई है। इन 5 दिनों के त्योहार में सबसे पहला त्योहार होता है धनतेरस, जिस दिन गोल्ड खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। शायद इसीलिए इंडियन लेडीज के पास दुनिया का 11% गोल्ड है। 2020 में हुए एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडियन लेडीज के पास 21,733 टन ऑफ गोल्ड है, जो दुनिया का कुल 11% है। ये यूएसए, आईएमएफ, स्विट्जरलैंड और जर्मनी के कंबाइंड बैंक रिजर्व से भी ज्यादा है। वर्ल्ड का इतना गोल्ड होने की वजह से इंडियन लेडीज को लक्ष्मी का रूप कहना गलत नहीं होगा। दिवाली का नाम सुनते ही दिए, मिठाई और पटाखे जरूर याद आते हैं। 2020 में पैंडेमिक और फायर क्रैकर्स बैन से पहले इंडिया की फायर क्रैकर इंडस्ट्री की कुल कमाई थी 5,000 करोड़, और इस इंडस्ट्री से करीब 10 लाख लोगों को रोजगार मिलता था, जिसमें 90% पटाखे अकेले तमिलनाडु के शहर शिवकाशी में ही बनाए जाते थे। लेकिन हाल ही में फायर क्रैकर्स बैन की वजह से इस इंडस्ट्री में काफी गिरावट आई है। दिवाली की बात हो और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए जनरली हर साल दिवाली पर रिटेल सेल्स में बहुत बड़ा बूस्ट देखने को मिलता है, और 2021 की दिवाली में तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स हुई हैं, जो करीब 1.2 ट्रिलियन यानी 1,20,000 करोड़ थी। इसके कंपैरिजन में 2016 की दिवाली की सेल्स थी 35,000 करोड़। उसके बाद हर साल सेल्स बढ़ती चली जा रही है और 2021 तक 1,25,000 करोड़ तक पहुंच गई है। लेकिन चाइना के लिए 2021 की दिवाली बिजनेस ग्रोथ नहीं बल्कि लॉसेस लेकर आई। इंडियन कंज्यूमर्स के बॉयकॉट की वजह से चाइना को दिवाली में 40,000 करोड़ का लॉस झेलना पड़ा। शायद इंडियन कंज्यूमर्स ने चाइना को यही दिवाली गिफ्ट देना बेहतर समझा। दिवाली केवल रिटेल बिजनेस में ही नहीं, लोकल और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए भी एक बूस्ट लेकर आती है। वजह साफ है, डेकोरेशन की ये चीजें लोग साल में और कभी नहीं दिवाली पे ही ज्यादा खरीदते हैं। इसीलिए इन स्मॉल बिजनेस ओनर्स को दिवाली पे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग बार्गेन करके इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को काफी कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक चेंज लाकर देखिए। जैसे श्री राम ने शबरी के झूठे बेर खाकर ये साबित कर दिया था कि इंसानियत और प्यार से बड़ा कोई और धर्म नहीं है, उसी तरह श्री राम से सीख लेकर इस बार इन स्मॉल बिजनेस ओनर से ज्यादा मोल भाव ना करें, क्योंकि आपके 50 रुपए शायद किसी बच्चे के लिए दिवाली पे चॉकलेट खाने का जरिया बन जाएं। वो बच्चा जो आपकी तरह एसी रूम में ना रह पाता हो, जिसके पास पढ़ने के लिए किताबें भी ना हो। वो मोबाइल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं शायद उस बच्चे के लिए एक दूर का सपना ही हो। तो आपके इस छोटे मोटे बार्गेन ना करने से शायद उस बच्चे को एक दिन की मुस्कुराहट मुफ्त में मिल जाए। इस दिवाली किसी के लिए कुछ दिल से करें और फिर देखिए उनकी खुशियों से आपको कितना सुकून मिलेगा। इसी नोट पर हम ये वीडियो एंड करते हैं। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक ख्याल रखें।